बहू बहू। हाँ माँ जी। पूजा की तैयारी कर ली? हाँ माँ जी। अरे बहू, तो नवरात्रि में पूजा अकेले अकेले कर लेगी? अरे घर में तुम्हारी सास भी है, सास को भी बुला लिया करो। माँ जी, मैं अभी तैयारी करके आप ही को बुलाने आ रही थी, तो आपने ही मुझे बुला लिया। चलिए माँ जी, साथ में मिलकर के पूजा कर लेते हैं। अरे बोलने पर बहू, ऐसे थोड़ी ना तुम मुझे बुला रही थी, खुद से ही पूजा करके हो जाता तुम्हारा। वैसे भोग प्रसाद बना ली माता के लिए? हाँ माँ जी, सब तैयार है, आप चलिए तो सही। साफ सफाई अच्छे से की थी ना, जैसे मैं कल बताई थी? हाँ माँ जी, आपके रूम के भी अच्छे से सफाई कर दी हूँ, किचन भी अच्छे से सफाई कर दी हूँ, और पूजा रूम भी अच्छे से साफ कर दी हूँ। चलिए ना, आप देख लीजिए। हाँ हाँ चलो, अब देखने पर ही पता चलेगा। मैं भी ना पागलों के जैसा जेठानी के घर में बैठ गई थी, गप्पे करते करते टाइम निकल गया, पता भी नहीं चला। वैसे भोग प्रसाद अच्छा बनाइए ना बहू? हाँ माँ जी, बोल तो रही हूँ, जो आपने बोला था वही मैंने बनाया। ठीक है चलो। इतनी सजावट, और ये भोग प्रसाद में क्या बनाई है बहू? काजू की बर्फी? ओह, आपको पसंद आई ना माँ जी? मैं तो जान ही रही थी कि मेरी सजावट आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। ठीक है, तो आज माँ तो ऐसा लग रही है कि हमारे घर में स्वयं पधारी है। अच्छा लग रहा है ना माँ जी मेरी सजावट? अरे बहू, तुझे पता भी है इतना सजावट की है, कितने पैसे खर्च की होगी? ये सब डेकोरेशन का सामान कब मंगवा ली बहू? ए माँ जी, ये सब छोड़िए ना आप, मैं ऑनलाइन ये सब डेकोरेशन का सामान मंगवाई हूँ। आप तो इधर उधर गए हुए रहते थे, तो आप देख भी नहीं पाते थे। वो सब छोड़िए माँ जी, पहले मैं पूजा कर लेती हूँ। ये बहू, ये बर्फी भी शायद तूने काजू की बनाई है क्या? हाँ जी, काजू की बर्फी बनाई हूँ। आपके बेटे को बहुत पसंद है ना माँ जी, इसीलिए। ये ना माँ जी, मिलकर के पूजा कर लेते हैं। आप यहीं पे खड़े रहिए, मैं आरती का थाल लेकर आई। ये बहू तो पानी के जैसा पैसा बर्बाद की है। ऐसा सजावट की है जैसे मंदिरों में सजावट होती है। मैं तो जिंदगी में कभी भी ऐसा सजावट घर में नहीं की थी माता रानी की पूजा में। ये तो वो पैसे में ही आग लगा रही है। हाँ? कोई बात नहीं, वैसे भी माता रानी का दिन चल रहा है, तो पूजा में ऐसे नहीं बोलते हैं, सब तो माता रानी का ही दिया हुआ है। मैं भी ना उल्लू हूँ, जैसे तैसे बोलने लगती हूँ। माता रानी आई है हमारे घर पे, तो माता रानी के तो 9 दिन पूजा होनी ही चाहिए। और वैसे भी 9 दिन के लिए बहू ने अच्छा ही सजा रखी है माता रानी की चौकी, और अगल बगल में अच्छा खासा डेकोरेशन की है। रूम में आकर के तो मेरा मन ही खुश हो गया। अरे बहू, जल्दी ला आरती की थाली। इस बात पर मैं बहू पर गुस्सा होती हूँ। बहू बहू। हाँ माँ जी। अरे बहू, 2 दिन पहले ही तो मैं आधा किलो काजू लाई थी ना, कहाँ गया सब काजू? अरे माँ जी, माता रानी का प्रसाद में काजू की बर्फी बनाई थी, आपने खाई तो पता नहीं चला? घर की बनाई थी माँ जी। हाँ बहू, तूने आधा किलो काजू की बर्फी बना दी? नहीं माँ जी, एक पाव का बनाई हूँ, एक पाव बचा हुआ होगा। हे भगवान, तू तो पानी में ही आग लगा रही है बहू। बताओ जरा, कोई काजू की बर्फी बनाता है? अरे सब बोलता नहीं, हलवाई लोग मूंगफली भी डाल करके बना लेता है, तो तू आधा से ज्यादा मूंगफली डाल देती तो बर्फी नहीं बनता। और वैसे भी वो काजू की बर्फी जैसी नहीं लग रही थी। मुझे तो लगता है कि बनाते बनाते ही खा गई होगी तू काजू। अरे बहू, घर ऐसे ही चलता है क्या? आधा चीज खाते जाओ, आधा चीज को बनाते जाओ। ये थोड़ा खाने पीने का ध्यान रखो बहू। देख नहीं रही है कि कितनी मोटी होते जा रही है तुम? हाँ? बताओ, पूजा से पहले मैं आधा किलो काजू लेकर के आई थी कि पूरे 1 महीना चलेगा। तू तो पूजा में ही आधा किलो का काजू का बर्फी बना दी, सारा काजू खत्म कर दी। अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं भला काजू क्यों खाऊंगी? सुबह उपवास था मेरी, उपवास में सब पूजा का प्रसाद बनाई हूँ। आप कैसी बातें कर रहे हैं माँ जी, ऐसे नहीं हो सकता है। आप देखिए ना, एक पाव रखा हुआ है पन्नी में ही, देख लीजिए अच्छा से उसका पैकेट। रहने दे बहू, रहने दे, मुझे सब पता है कि तुमने ये सब काजू खाई है। आजकल ना तो कुछ मोटी ही होते जा रही है। जब अपना मायके से यहाँ आई थी ना, तो सूखी खटाई लगती थी, पतली। अभी देखो कितना हाथ पैर फूल गया है, मोटा हो गई है। सब यही काजू किशमिश बादाम खा खा करके शरीर को इतना मोटा कर ली है, और बोलेगी कि ससुराल में मुझे कुछ मिलता ही नहीं है खाने को। अरे बहू, ऐसे घर नहीं चलता है। अगर ऐसे मैं करती तो इतने सालों से मैं घर चला रही हूँ, चलता घर नहीं चलता। माँ जी, आप विश्वास कीजिए, मैं भला काजू क्यों खाऊंगी? एक पाव काजू को मैं सीधे पाउडर बना करके काजू की बर्फी बनाई हूँ। आप ध्यान से देखिए पैकेट में माँ जी, आधा बचा हुआ है। अरे मुझे मत सिखा बहू, काजू नहीं खाई है। आधा किलो काजू लेकर के आई थी, 4 दाना काजू दिख रहा है, खा करके बोलती है कि काजू ही नहीं खाई हूँ। हे भगवान, मैं तो काजू खाई ही नहीं हूँ, उसके बावजूद भी माँ जी क्यों बदनाम कर रहे हैं? माँ जी को मैं कैसे समझाऊं? मैं भला काजू और वो भी उपवास में खाऊंगी? पहले पूजा कर लूंगी, उसके बाद ही ना कुछ खाऊंगी। ये माँ जी समझ क्यों नहीं रहे हैं? हे भगवान, इतनी सारी काजू खा गई। आधा किलो काजू लेकर के आई थी, 2-4 काजू की बर्फी बनाई और बोलती है कि सारा बर्फी में ही डाल दी। अब ये बात मैं किसे बताऊं, किसे क्या करूं?
बताओ जरा, बहू आधा किलो का काजू का पैकेट खा ली, और वो भी उपवास में। मेरे से तो हजम ही नहीं हो रहा है। किससे बताऊं मैं? कोई को ना कोई को मुझे तो बताना ही पड़ेगा। सब भला ये बात मैं किसे बताऊं? अगर बताऊंगी कि मेरे घर में बहू इतना इतना खाती है तो उसे विश्वास भी तो होना चाहिए, और मैं घमंड से भी तो बोलूं कि हाँ मैं अपनी बहू को इतना इतना खिलाती हूँ। समझ में आ गया। बहू, बहू। हाँ माँ जी। अरे हाँ बहू, थोड़ा अपनी माँ के पास फोन लगा दो ना, बहुत दिन हो समधन जी से बातें किए हुए। और वैसे भी बहू, नवरात्रि की दिन चल रही है तो मैं सोच रही हूँ ना कि समधन जी से भी बातें कर लूं, उनका भी हाल समाचार पूछ लो। थोड़ा फोन लगा कर देना। जी माँ जी, अभी फोन लगा कर दे रही हूँ। लीजिए माँ जी। नमस्ते समधन जी, नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। आपको भी बहन जी। कैसे हो बहन जी, ठीक हो ना आप? मैं तो ठीक हूँ बहन जी, आप बताइए आप कैसे हैं? नवरात्रि का व्रत कैसा चल रहा है? अरे मैं क्या बोलूं बहन जी, कैसी रहूंगी, बस ठीक ठाक ही हूँ, ज्यादा तो ठीक नहीं हूँ बहन जी। कैसी बातें कर रहे हैं बहन जी, क्या हुआ आपको? और मेरी बिटिया कैसी है? अरे क्या बताऊं बहन जी, आपकी बेटी तो अच्छी होगी ना, भर भर कर काजू खिला रही हूँ नवरात्रि में। कोई सास इतना थोड़ी ना करती है, लेकिन मैं एक अकेली सास हूँ जो नवरात्रि में अपनी बहू को भर भर पेट काजू की बर्फी खिला रही हूँ। अरे बहन जी, लोगों को तो सांसें खराब होती है, लेकिन मैं हूँ एक स्पेशल जो अपनी बहू को इतना ख्याल रखती हूँ, पूजा पाठ में भी उसका मुंह नहीं सूखने देती हूँ। पूछ लीजिएगा समधन जी अपनी बेटी से कि मैं आपकी बेटी को कितना ख्याल रखती हूँ। रोज काजू खिलाती हूँ, आधा किलो का पैकेट एक दिन में ही मेरी बहू काजू का बर्फी बना के सब खत्म कर दी, और खाए भी होगी समधन जी। और वैसे भी बहन जी, मैं तो अपनी बहू को इतना खिलाती हूँ ना कि आप भी अपनी बेटी को अपने घर में इतना नहीं देती होंगी जितना मैं अपनी बहू को सब चीज खिलाती पिलाती हूँ। कुछ चीज की कमी नहीं करती हूँ बहन जी। आप देखेंगे तो ना अपनी बेटी को, पहले से मोटी हो गई है, वहाँ से तो आई थी तो सूखी खटाई लग रही थी, अभी देखिए कितनी मोटी हो गई है आपकी बेटी। ऐसी बातें कर रहे हैं समधन जी, मेरे घर में बेटी इतनी तो सूखी नहीं थी, मैं भी खिलाया करती थी अपनी बेटी को। अरे नहीं बहन जी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, शादी से पहले तो बहू बहुत सूखी हुई पतली थी, अभी देखिए कितनी मोटी कितनी हेल्दी हो गई है, हाथ पैर मोटे मोटे हो गए हैं। ठीक है बहन जी, अब मैं फोन रखती हूँ, ठीक है। हे भगवान, कितनी झूठ बोलती है मेरी सास, पूजा पाठ में भी ऐसी करती है माँ जी। मैं तो सबके लिए करती हूँ, लेकिन ये माँ जी मेरे ऊपर ही सारी बदनामी डाल देती है। अब थोड़ा मन अच्छा लग रहा है। मैं भी सोच रही थी कि ये बात किससे बताऊं। अच्छा मैं पकड़ी, क्योंकि कल के समधन जी मुझे दोष न दे कि मेरी बेटी को कुछ खिलाते नहीं थे आप। अब तो बोलूंगी ना कि मैं आपकी बेटी को नवरात्रि में भी भर भर पेट ड्राई फ्रूट खिलाती थी। ये क्या? बहू, बहू, अब क्या हुआ माँ जी? अरे बहू, ये घी का डब्बा इतना कम क्यों हो गया? बताओ जरा, घी का डब्बा भरा हुआ था, बताओ ये आधा से भी आधा हो गया है घी। जी अच्छे तरीके से पता है, नवरात्रि से पहले ये डब्बा मैं भरी थी घी से, और ये आधा से आधा खत्म हो गया, नवरात्रि खत्म हुआ भी नहीं। अरे माँ जी आप समझते क्यों नहीं है, नवरात्रि चल रहे हैं और ये माता के जोत के लिए तो घी चाहिए ना। तो कभी घी से प्रसाद बना लेती हूँ, और घी का डब्बा आधा हुआ है, पूरा खाली नहीं हुआ है। अरे रहने दे बहू रहने दे, सीधा सीधा बोलो ना कि घी में रोटियां चुपड़ चुपड़ करके खा रही है तू। मैं माँ जी? तो और क्या, कैसे घी खत्म हो सकती है? इस घर में तू और मैं हूँ, तो मैं तो घी से कुछ करती नहीं हूँ, तुम्हारे हाथ में ये घर का भागदौड़ है, तो तू ही ना जानती है कि कहाँ क्या कर रही है। इतना तो जोत में घी नहीं डालती है कि आधा हो जाए घी का डब्बा। अरे माँ जी आप ही तो डेली डेली बोलती हैं कि बहू आज लड्डू बना दो, बहू आज बर्फी बना दो, आप बहू आज हलवा बना दो, तरह तरह का आप ही तो बताती है, तो मैं बनाती हूँ तो उसमें घी तो जाएगा ना माँ जी। और वैसे भी मैं तो नवरात्रि का व्रत रखी हूँ, एक टाइम ही रोटी खाती हूँ, और वो भी घी वाली नहीं, सादी रोटी खाती हूँ। अरे बहू इतना झूठ मत बोला कर, मैं भी सोची कि घी कहाँ जा सकता है, लेकिन मैं समझ रही हूँ कि घी तो तेरा मुंह में जा रहा है। मुझे अपने ससुर के और मेरा बेटा को सूखी सूखी रोटियां परोस देती है, और खुद घी में चुपड़ चुपड़ कर रोटी खा रही होगी। अपना चेहरा तो देखो, दिन पर दिन फूलते जा रहा है, शरीर तो देखो दिन पर दिन फूलते जा रहा है। बताओ जरा, पूजा पाठ में भी तेरा फेस पर इतना ग्लो करता है या नहीं, बताओ बिना खाए पिए। हाँ जी आप समझ क्यों नहीं रही है, आप झूठ क्यों बोल रही है, मैं नहीं खाती हूँ। रहने दे बहू रहने दे, मुंह मत बना ज्यादा, ये घर देख करके चलना चाहिए, देख करके खाना पीना चाहिए, लेकिन तुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है, जितना घी है उड़ेलते जाओ। हाँ जी आप विश्वास कीजिए ना, मैं घी भी नहीं खाती हूँ। अरे रहने दे बहू रहने दे, जितना किचन में आइटम है ना सब मैं देखते रहती हूँ डेली, कहाँ क्या खर्च हो रहा है, ये घी काजू यही सब खत्म हो रहे हैं। क्या सोचती है कि मैं रसोई में ध्यान नहीं देती हूँ? सब ध्यान देती हूँ, कहाँ क्या क्या में कमी हो रही है। घी खाने के लिए थोड़ा ध्यान रखो, इतना घी नहीं खाई जाती है, इतना घी नहीं खाना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा कोलेस्ट्रॉल। अगर मैं न
करूं तो क्या करूं? ये भगवान, आज मैं किससे बड़ाइया करूं? किसी से न किसी से तो ये बात करनी ही पड़ेगी, तभी मेरा मन हल्का होगा। हेलो बहन जी, नमस्ते। नमस्ते बहन जी, नमस्ते। कैसे बहन जी, क्या हो रहा है? अरे क्या होगा बहन जी, मैं तो सोच रही हूँ कि बहू के लिए ये बेसन के लड्डू बना दूं, वो भी घी में। आपने कभी सुना होगा बहन जी कि कोई भी सास है नवरात्रि में अपनी बहू के लिए ये बेसन के लड्डू वो भी घी में बना करके खिलाए? क्या बहन जी? अरे हाँ बहन जी, वही मैं बोल रही हूँ कि बहू नवरात्रि का व्रत रखी है ना, तो एक टाइम ही रोटी खाती है, इसीलिए मैं बेसन का लड्डू बना दे रही हूँ कि दिन में खा लेगी तो थोड़ा पेट भरा भरा रहेगा ना। वो भी देसी घी का लड्डू बना रही हूँ बहन जी, खा करके शरीर में ताकत रहेगी बहू को। बहू को रोटी में भी घी चिपड़ चिपड़ करके देती हूँ कि मेरी बहू को कमजोरी का एहसास ना हो। क्या बहन जी? अरे हाँ, नहीं तो और क्या, मेरी जैसी सास भाग्यशाली बहू को मिलती है। अरे बहन जी, आपकी बेटी पिछला जन्म में अच्छा कर्म की होगी, इसलिए तो इतनी अच्छी सास मिली है आपकी बेटी को। आपको कभी अपनी बेटी के बारे में सोचना न पड़ेगा संदन जी, इतना मैं आपकी बेटी को ख्याल रखती हूँ। बताइए, नवरात्रि में बेसन के लड्डू बना करके आपकी बेटी को मैं खिला रही हूँ, और वो भी देसी घी में। नहीं तो आजकल की सास है, बहू को तो सूखी रोटी भी नहीं खाने देती है। अरे बहन जी, पता है आपको, देखिए तो मेरी हाथ तो घी में ही डूबी हुई है। लड्डू बनाते बनाते मैंने सोचा कि संदन जी से थोड़ी बात ही कर लेती हूँ, इसीलिए मैं आपके पास फोन कर दी। ठीक है बहन जी, मैं आपकी बेटी के लिए बेसन के लड्डू बना रही हूँ। अभी लड्डू बनाना है ना बहन जी, अगर ठंडा ज्यादा छोड़ दूंगी तो लड्डू बंद भी नहीं पाएंगे। ठीक है बहन जी, मैं बाद में बात करती हूँ, अभी रख रही हूँ फोन। अभी सुबह से बहू भूखी है ना, तो सोच रही हूँ कि लड्डू बना करके बहू को खिला दूंगी। ठीक है बहन जी, बाद में बात करती हूँ। अब मन ठंडा हुआ। माँ जी का झूठ तो दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। मेरी माँ से तो ये बोलती है बोलती, लेकिन पास पड़ोस में भी ये बोलते रहती है। ऐसा नहीं चलेगा, इन्हें तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। क्या करूँ क्या करूँ? हाँ, दिमाग में आ गई बात। माँ जी, अरे क्या हुआ बहू, बीच बीच में टोकते रहती है? अरे जा रही थी बाहर। माँ जी, मैं तो ये कह रही हूँ ना कि आप तो जानते ही हैं कि नवरात्रि चल रहे हैं, तो नवरात्रि का मेरा तो व्रत भी रहता है। और वैसे भी माँ जी, नवरात्रि में तो मैं एक टाइम का ही रोटी खाती हूँ। मेरा मन कर रहा है ना माँ जी कि थोड़ी पनीर की सब्जी खाऊं, तो आप पनीर ले आएंगी? और वैसे भी माँ जी, अभी तो आप बाहर ही निकलती हैं, सखी सहेली से बात करते करते शाम हो जाती है, तो उस समय आप पनीर बाजार से लेते आइएगा ना, मैं पनीर बना लूंगी आज रात को। तो भी महारानी को पनीर पसंद है ना खाने में, मतलब कि महारानी अब व्रत में पनीर खाएगी? हाँ माँ जी। आप आपके घर में देखी है क्या ऐसी सब्जियां? कभी खाई होगी क्या सब्जी? बाप के घर में तो सूखी रोटी खा करके आई है, ससुराल में पनीर खोज रही है बहू रानी व्रत में। अपना चेहरा देखी है? अरे बहू, पनीर खाने के लिए तो तेरा मुंह भी नहीं है, पनीर खाएगी। अगर तोरी की सब्जी बना ले, समझी ना, पनीर खाएगी। पूरी दुनिया में तो ढिंढोरा पीटर जा रहे हैं कि मैं बहू को ये खिलाती हूँ वो खिलाती हूँ, और जब असलियत पर आती है तो बोलती है कि सूखी रोटी खा ले। ज्यादा बड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, समझी ना, पनीर की सब्जी खाएगी, महारानी व्रत रखी है। मैं इतना गुस्सा क्यों हो रही हूँ? ये बहू तो बहुत अच्छा आइडिया दे दी, इस बात पर तो मैं अपनी संदन जी को बढ़ाया ही बढ़ाया करूंगी। अगर बहू को मैं पनीर नहीं खिलाऊंगी तो क्या हुआ, पनीर के नाम पर तो संदन जी से बढ़ाया तो कर सकती हो ना। हाँ, ये अच्छी बात है। अभी माँ जी कौन सी नौटंकी करने वाली है? ये टेबल पर क्या कर रही है? बहू इधर आना। हाँ क्या हुआ माँ जी? अरे बहू, तुम्हारी माँ से आज मेरी बात नहीं हुई है, थोड़ा फोन लगा कर देना, और हाँ वीडियो कॉल करके देना, आज तुम्हारी माँ से वीडियो कॉल से बातें करूंगी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जरूर कुछ दाल में काला है। लगा ना बहू, सोच क्या रही है? हाँ माँ जी, लगा रही हूँ। जल्दी लगा बहू, मुझे तो सब्र ही नहीं हो रहा है। ठीक है माँ जी। मेरा दिमाग का तो कोई जवाब ही नहीं है। हाँ माँ, लो मेरी सासू माँ बात करना चाहती हैं आपसे। अच्छा दो बेटा। लीजिए माँ जी, लीजिए वीडियो कॉलिंग कर लीजिए। अरे बहू, मुझे क्यों दे रही है, नीचे टेबल पर रखो ना, मैं सामने से ही बात करूंगी तुम्हारी माँ से। लीजिए माँ जी, बात कीजिए। अरे बहू, फोन यही रख और तू जा, किचन में कुछ काम होगा, देख ले काम थोड़ा। हाँ ठीक है माँ जी। मुझे किचन में भेजकर पता नहीं मेरी माँ से क्या बात करेंगी, कुछ तो जरूर बात है। नमस्ते संदन जी। नमस्ते बहन जी। आपको मैं दिख रही हूँ बहन जी? हाँ बहन जी, आप दिख रहे हैं मुझे। बताइए बहन जी, मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी है बहन जी। आपको दिख रहा है ना कि मैं पतली हो गई हूँ, आपकी बेटी से तो पतली ही हूँ। माँ जी पतली पतली किसे बोल रही है? आपको टेबल पर कुछ दिख रहा है बहन जी मेरे हाथ में? हाँ, कुछ ऐसी पता नहीं चल रहा है बहन जी क्या आप लिए हुए हैं। अरे बहन जी, ये आपकी बेटी के लिए मैं सोने का हार लेकर के आई हूँ, देने के लिए नवरात्रि में। ये माँ जी तो
शादी कर दी। क्या है ना बहन जी कि नवरात्रि चल रहा है तो आपकी बेटी बोल रही थी कि मुझे थोड़ा गला में कुछ पहनने के दे दीजिए माँ जी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी बहू को मैं अपना खानदानी हार ही दे दूं। देखिए बहन जी, मेरी तो आदत है कि मेरे पास जो कुछ है मेरी बहू के लिए ही है, मैं थोड़ी ना ये सब लेकर के जाऊंगी बहन जी। हाँ बहन जी, सच्ची में बहुत अच्छी सास हैं आप। और नहीं तो क्या बहन जी, मैं तो आपको बोलूंगी कि आपकी बेटी को भाग ही खुल गए हैं, मेरी जैसी सास मिली है आपकी बेटी को। मैं तो आपकी बेटी को इतना ध्यान देती हूँ ना कि हाँ पूछिए मत। मैं तो जानती हूँ बहन जी, पता नहीं आपकी बेटी बुढ़ापा में मेरी सेवा करेगी या नहीं करेगी, लेकिन मैं तो आपकी बेटी को हर चीज को अच्छे से ध्यान रखती हूँ। देख ही रहे हैं बहन जी कितना अच्छा गला का सेट लाई हूँ अपनी बहू को देने के लिए। आप जान ही रहे हैं ना बहन जी सोना का क्या रेट चल रहा है, उसके बावजूद भी मैं ये सोना का ये सेट अपनी बहू को दे रही हूँ। तो ये करना है कि मेरी बहू के मुंह से बात निकली नहीं कि मुझे तो पूरा करना है समधन जी, क्योंकि मेरी बहू ही तो बेटी है और बहू को लक्ष्मी मान करके घर में जगह देनी चाहिए, तभी तो घर में बरकत होती है, सब तरह से घर खुशहाल रहता है। अम्मा जी वाह, एक पनीर की सब्जी खाने के लिए तो पनीर लाकर नहीं दिए और ये झूठ मूठ कर नकली वाला नेकलेस सेट दिखाकर मेरी माँ को बेवकूफ बना रहे हैं कि सोना के नेकलेस सेट दे रही हूँ। लेकिन बहुत हो गया, आज ही सासू माँ की ना सच्चाई सामने लानी ही पड़ेगी। अरे वाह माँ जी, आप मेरे लिए नेकलेस सेट लाए हैं। अरे बहू तू यहाँ क्यों आ गई, तुम तो किचन में काम कर रही थी ना। अरे माँ जी मैं आपकी बात सुनी तभी दौड़ी दौड़ी आई। आपके पास कितने नेकलेस सेट है माँ जी? ये तो वही नेकलेस सेट है ना जो चाची जी लेकर के आए थे, आपसे बोल रहे थे कि देखिए तो दीदी ये असली की है ना, मैं तो ये आर्टिफिशियल वाली लेकर के आई हूँ, और वैसे भी सोना तो इतने महंगे हैं तो सोना का ये नेकलेस सेट लेकर के क्या करूंगी, वही तो लग रहा है माँ जी, वही है ना ये दुकान का, ये देखिए तो मुझे तो वही लग रहा है, वही दुकान का है ये। अरे बहू ये क्या बोल रही है? अरे बहन जी इतनी पढ़ाई और वो भी झूठ झूठ अपनी समधन से ही। बात तो बिल्कुल सही है बहन जी, सोना इतना महंगा है, इतना मोटा का गला का हार आप अपनी बहू को कैसे दे सकती हैं? अरे बहू फोन काटो, फोन काटो। हाँ? क्या हुआ माँ जी, आपका झूठ का पोल खुल गई? देखिए माँ जी झूठ का ना पैर ज्यादा लंबा नहीं होता है, ये आप जो झूठ झूठ बोल बोल करके अपनी बड़ाइयाँ करती है ना, आपकी थोड़ी ही दिन झूठ चल सकती है, ज्यादा दिन नहीं चल सकती है, पोल खुलने पर ऐसी ही शर्मिंदगी और झिझक होती है। अब जो झूठ झूठ बड़ाइयाँ करती है ना वो लोगों को नहीं पता रहता, लेकिन मुझे तो पता है ना कि आप क्या कर रही हैं। एक दिन ना एक दिन तो सच्चाई सामने आ ही जाती है, और आज आपकी सच्चाई सामने आ गई, वो भी मेरी माँ के सामने, जिसके सामने लंबे लंबे बड़ाइयाँ हमेशा करते थे। हाँ माँ जी, आप जो मुझे बोलते हैं कि घी खा गई, काजू खा गई, सब चीज खा जाती हूँ, ये झूठ झूठ बोलना बंद कीजिए, वरना किसी दिन ऐसा होगा ना कि झूठ आप पर ही भारी पड़ेगा जैसे आज पड़ा। अपनी समधन के सामने शर्मिंदगी महसूस हो रही होगी आपको। बड़ा बोलते थे ना बेटा की माँ हूँ, बेटा की माँ हूँ, देख लीजिए अपनी हरकतों से क्या हो गए। एक नाक का नोजपिन तो आज तक दिए नहीं, और ये मुझे खानदानी हार और ये सोना का मोटे मोटे हार मुझे देंगे। आज तो मेरे ही झूठ पर मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि इसकी माँ के सामने तो मेरी इज्जत पूरी की पूरी डूब गई, अब तो इसकी माँ से बात करने का भी इच्छा नहीं हो रही है मुझे।